न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरें विस्तार से। रोजगार आवेदन में 30% की वृद्धि। पेशेवर नेटवर्किंग मंच की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी मार्च 2025 में नौकरियों के 1.81 करोड़ से अधिक आवेदन दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। सोमवार को एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का नौकरी बाजार 2025 में नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें उद्यम भूमिकाओं के लिए महिलाओं के आवेदन में 92% की वृद्धि देखी गई है। नौकरियों और पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना द्वारा इस वर्ष की पहली तिमाही पर आधारित रिपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ 1.81 करोड़ नौकरी के आवेदन देखे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% की वृद्धि है। यह भारत के बढ़ते आर्थिक आशावाद और सभी क्षेत्रों में डिजिटल हायरिंग बूम को दर्शाता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में उछाल आया, जिसमें 62 लाख से अधिक आवेदन आए, जो साल दर साल 23% की वृद्धि है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि चंडीगढ़, इंदौर और जमशेदपुर जैसे टियर 2 और 3 शहरों में सबसे अधिक स्पष्ट थी। फ्रेशर ने भारत के रोजगार इंजन को भी गति दी, जिसमें 66 लाख से अधिक आवेदन आए, जो कि साल दर साल 46% की वृद्धि है। मेट्रो शहरों से परे कंपनियों द्वारा भर्ती में तेजी के साथ राजकोट, वारंगल और मेरठ जैसे उभरते टैलेंट हब अब मुख्यधारा की भर्ती कतार का हिस्सा बन गए हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक 25 और 26 अप्रैल को भुवनेश्वर में संपन्न हुई, जिसमें देश भर के 26 राज्यों के 200 से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यापार बंद करने का फैसला लिया गया। साथ ही क्विक कॉमर्स एवं ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने तथा इन कंपनियों पर GST के अंतर्गत 28% टैक्स लगाए जाने की भी मांग सरकार और GST काउंसिल से की गई है। CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री तथा दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि मीटिंग में पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में सभी व्यापारियों ने एक स्वर से पहलगाम में आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध उठाए गए कठोर कदमों का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी से आग्रह किया कि आतंकियों और उसके पालन पोषण करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। साइबर हमले और पाकिस्तानी हैकर्स की धमकी। राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट को पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक किया, जिसमें अगला हमला टेक्नोलॉजी से होगा का संदेश छोड़ा गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के आतंकवाद संबंधी बयान पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जोरदार प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी साइबर ग्रुप पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने 29 अप्रैल 2025 को राजस्थान शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक कर भारत विरोधी संदेश छोड़े। वेबसाइट के होम पेज पर अगला प्रहार गोलियों से नहीं, डिजिटल स्टाइल से होगा जैसी धमकी दी गई। साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को भारत की अंदरूनी साजिश बताई गई। हैकर्स ने 2019 में पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान के संदर्भ में फैंटास्टिक टी क्लब शीर्षक का उपयोग करते हुए विवादित सामग्री डाली। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर साइबर सुरक्षा एजेंसियों से जांच शुरू करवाई। उन्होंने बताया कि अभी तक संवेदनशील डेटा लीक होने की पुष्टि नहीं हुई। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सैन्य नियुक्तियां और रूस का S-400 मिसाइल सौदा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में तिवारी की नियुक्ति हुई। साथ ही रूस द्वारा पाकिस्तान को S-400 मिसाइल सप्लाई करने की योजना की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हिंदुस्तान के भरोसेमंद और दोस्त
रूस ने अपने एक कदम से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए रूस ने चीन को अत्याधुनिक S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की है। रूसी S-400 टाइफम ऑफ रक्षा प्रणाली को अपनी श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के तौर पर देखा जाता है। इस मिसाइल को उसकी विशेषताओं और विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों को रोकने की अचूक क्षमता के लिए जाना जाता है। चीन ने 2014 में कई S-400 ट्रायफ खरीदने के लिए रूस के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब 11 साल बाद उस सौदे के बारे में रोचक विवरण सामने आए हैं। जब रूस ने इसकी सप्लाई चीन को की है, इस सौदे ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है और इसे चीनी रूसी सैन्य गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया। इसे चीन द्वारा अपनी राष्ट्रीय वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बिल्डर्स पर शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को बैंकों के साथ मिलीभगत कर फ्लैट खरीदारों को ठगने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब बिल्डर्स द्वारा बेचे जा रहे अधूरे प्रोजेक्ट्स पर सख्त निगरानी होगी। दिल्ली NCR में घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उम्मीद की किरणें दिखने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को NCR में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बैंक बिल्डर गठजोड़ की CBI जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करने के लिए हरियाणा के DGP और उत्तर प्रदेश के DGP को निर्देश दिया कि CBI को विशेष जांच दल गठित करने के लिए DSP इंस्पेक्टर्स कांस्टेबलों की सूची एजेंसी के देने को कहा है। कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड के NCR में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच का यह आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने दिल्ली NCR के बाहर के बिल्डर्स को भी CBI जांच का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने बिल्डर बैंक गठजोड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि कोर्ट इसके तह तक जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि वह निश्चित रूप से CBI जांच कराएंगे। कोर्ट ने कहा था, हम इस मामले के तह तक जाएंगे। इस मुद्दे पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। जो दोषी है वो धरती के नीचे भी जा छिपे तो ढूंढ निकालेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज।